हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक वस्तुओं की। कौन सी वस्तुएं आर्थिक वस्तुएं होती हैं? क्या दुनिया की सारी समस्त वस्तुएं आर्थिक वस्तुएं हैं? अगर हैं तो क्यों हैं? कैसे ये आर्थिक वस्तुओं में आ गई, जबकि ये सारी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमें ईश्वर ने मुफ्त में दी थी। लेकिन आज हम उन्हीं वस्तुओं को क्रय करके रखते हैं और उसका उपभोग करते हैं। तो क्यों ये वस्तुएं आर्थिक वस्तुएं हैं? कैसे ये आर्थिक वस्तुएं बन गई और क्यों हम इनको क्रय कर रहे हैं? सबसे पहली चीज कि आर्थिक वस्तु वो वस्तु है जो बाजार में क्रय और विक्रय के द्वारा खरीदी और बेची जाती है, जिसका कि एक मौद्रिक मूल्य होता है। मौद्रिक मूल्य का मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो मुद्रा के रूप में ही मूल्य हो। जब बार्टर सिस्टम चलते थे तो वस्तु के रूप में वस्तु का मूल्य हुआ करता था, लेकिन उसका एक मूल्य होता है जिससे हम उसे क्रय करते हैं। ये वस्तु का मूल्य क्यों होता है, इसके लिए अब हम ये देखें। बहुत पुराने समय में अगर हम चले जाएं, जब हमें प्राकृतिक वस्तुएं मतलब जब हम खाना बदोशी जीवन व्यतीत करते थे, तो जो कुछ भी हमें मिलता था वो ईश्वर की देन के हिसाब से मिलता था। फल फूल पेड़ पौधे हम लोग उसको उपभोग कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब एक समूह दूसरे समूह से मिलने लगा, तो उन्होंने ये देखा कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है और सामने वाले के पास जो है वो हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने एक मानवता के कारण आपस में एक लेन देन कर लिया, वस्तु दी और वस्तु ले ली। यहाँ तक भी कोई आर्थिक वस्तु का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मानव में लालच आने लगा। उसने ये सोचा कि हम कितना दे रहे हैं और हमको कितना मिल रहा है। क्या हमारे दिए गए मूल्य के बराबर ही हमको मिल रहा है? जो हम वस्तु दे रहे हैं, जो हमें संतुष्टि मिल रही है लेने पर और देने पे जो असंतुष्टि मिल रही है, क्या ये बराबर है? नहीं बराबर होने लगे, क्योंकि मानव में लालच आ गया था। एक आपको फ्री मिली वस्तु, आपको मुफ्त मिली वस्तु को आपने अपने एक एकाधिकार बनाने के कारण कि ये मेरे दायरे में है, मेरे हाथ में है, लालच के कारण आपने वस्तु का एक मूल्य तय करना प्रारंभ कर दिया, जिसके लिए वस्तु विनिमय जो था वो एक सही प्रक्रिया नहीं थी। इसलिए आप धातु मुद्रा का निर्माण करने लगे और धातु मुद्रा को ले आए। यहां से प्रारंभ हुआ आपकी आर्थिक क्रियाओं की प्रक्रिया। आपने वस्तु को आर्थिक क्रिया, पहले तो आप वस्तु का विनिमय तो कर रहे थे, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से कर रहे थे। आप उसका कोई मूल्य नहीं आंक रहे थे, आप केवल वस्तु देके वस्तु प्राप्त कर रहे थे। बस ये कर रहे थे कि जो उनके पास है और जो हमारे पास नहीं है, हम दोनों मिलकर के एक मानवता के कारण उन सारी चीजों का उपभोग कर सके, उन सारी चीजों को प्रयोग कर सके जो हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही। लेकिन जब मानव में लालच जागा, जब मानव में एकाधिकार, आप चाहते तो बता सकते थे, आप नहीं देना चाहते आप जगह बता सकते थे कि भाई हम वहां से लाए हैं। आपने जगह नहीं बताना जरूरी समझा, क्योंकि आपने एकाधिकार समझा कि हम जहां से लाए हैं वो जगह केवल मुझे पता रहे, मैं कहां से इस फल को लाया हूं, मैं कहां से इस सामान को लाया हूं। और फिर धीरे धीरे जैसे उत्पादन आप करने लगे तो निजी वस्तुओं का निर्माण होने लगा। तब तो लालच पनप ही चुका था, तो निजी वस्तुओं के लिए आपने बाजार बनाना शुरू कर दिया कि हम वस्तु को बेचेंगे और खरीदेंगे। अब बात आती है कि किसी वस्तु का मूल्य क्यों होता है। कोई भी वस्तु इसलिए मूल्यवान है क्योंकि उसके अंदर एक गुण पाया जाता है उपयोगिता का। उपयोगी मूल्य ही उसको निर्धारित करता है कि वो वस्तु की कीमत क्या होगी और किस कीमत पर उसे क्रय किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक समस्या है। अब जैसे हम पानी का ही उदाहरण लें, वैसे तो पानी भी अब आजकल बिकने लगा है। पहले तो अगर हम पीछे 8-10 सालों में जाएं तो ये पानी हमें फ्री अपने घर में उपलब्ध हो जाता था, न बाहर जाते थे, बाहर नलकों में उपलब्ध हो जाता था, स्वतंत्र रूप से हमें ये चीज़ मिलती थी। लेकिन आज उसी चीज़ को हम क्रय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसको भी समझ लें। क्योंकि वस्तु की उपयोगिता के कारण तो उसके मूल्य का निर्धारण होना शुरू हुआ, लेकिन बहुत सी वस्तुएं ऐसी थीं जिन वस्तुओं की मांग जो थी उसकी तुलना में पूर्ति बहुत ज्यादा थी, यानी कि उसकी उपलब्धता जो थी वो बहुत ज्यादा थी। ये उपलब्धता मांग की तुलना में अधिक होने के कारण ये भी देखा गया कि भले वो वस्तु बहुत उपयोगी हो, जैसे कि मैंने पानी का उदाहरण दिया। पानी आपके नहाने पीने खाने धोने हर जगह प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी वो इतना उपयोगी होने के बावजूद बहुत सस्ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा, उसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, मांग की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो उसका कीमत नीचे हो गई, क्योंकि इसका निर्धारण की आपकी पूर्ति पर निर्भर हो गया, मांग से ज़्यादा पूर्ति पर निर्भर होने लग गया।
लेकिन वही चीज़ अगर आप मलेशिया वगैरह में चले जाएं, जो आपको 1 लीटर की बोतल यहाँ 10-20 रुपए में मिलती है, वहाँ 100-200 रुपए में आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर उसकी उपलब्धता कम है, जबकि उसका प्रयोग वहाँ पर भी वही उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप भारत में प्रयोग कर रहे हैं। तो बात यह है कि आर्थिक वस्तु वो वस्तु है जो आपके बाजार में बिकने के लिए आती है। क्रय विक्रय जिस वस्तुओं का होता है वो समस्त वस्तुएं आपकी आर्थिक वस्तुएं होती हैं। ये आर्थिक वस्तुएं इसलिए आई जबकि हमारे पास मूल्य रहित वस्तुएं थीं और हमने उसको अपने लालच, अपने एकाधिकार के कारण उसको मूल्य स्थापित कर दिया। हम जब पहले भी प्रयोग कर रहे थे तब भी वो उपयोगी थी, ऐसा नहीं था कि उसका उपयोगी मूल्य तब भी नहीं था, उपयोग मूल्य तो उसका तब भी था, लेकिन हम उसके लिए कोई मूल्य चार्ज नहीं करते थे क्योंकि मानवता के कारण, और ये भी कि हमको वो चीज़ें फ्री रूप में मिली थी, मुफ्त रूप में मिली थी, तो इसका कीमत रखनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन धीरे धीरे लालच ने, एकाधिकार ने इसको स्थापित कर दिया। और उसके बाद जैसे जैसे आपने निजी वस्तु का निर्माण किया, जैसे हमारा आर्थिक ढांचा, हमारा सामाजिक ढांचा बनता चला गया, हमारा राजनीतिक ढांचा बनता चला कि राजा आने लग गए। अब राजा के पास कहाँ से वित्त आए, तो वहाँ पर ये चीज़ें आने लग गई कि कर का निर्धारण कर दिया जाए, जिसके पास अपना स्वामित्व है उस पर कर लगा दिया जाए। इस तरीके से और निर्माण होता चला गया और बहुत सी वस्तुओं की कीमतें पैदा होती चली गई। कीमत का निर्धारण जो है वो आपके उपयोगी मूल्य के साथ साथ आपकी मांग और पूर्ति यानी कि उसकी उपलब्धता के कारण भी निर्धारण उसका किया जाने लगा। और उसके बाद आकर के और भी चीज़ें इसमें जोड़ दी गई, जिससे कि ये पता चलने लगा कि इस वस्तु की कीमत कितनी रखी जानी चाहिए। ये आर्थिक वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक निजी वस्तुएं और एक आपकी सार्वजनिक वस्तुएं। ये प्राकृतिक वस्तुओं को आज हम निजी वस्तु में भी देखते हैं और आपके सामाजिक वस्तुओं में भी देखते हैं। ये दोनों का हिस्सा बन चुकी हैं और इन दोनों के हिसाब से इसके मूल्य का निर्धारण बाजार, अगर हम निजी वस्तु के संदर्भ में देखें तो हम बाजार निर्धारित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं, सामाजिक वस्तुओं के रूप में देखें तो उसके अकॉर्डिंगली उसका मूल्य निर्धारित होता है। लेकिन वस्तुएं आर्थिक हो चुकी हैं और इसे जन्म हमने खुद दिया है। हमने समाज को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि हमने इसको आर्थिक रूप से इसकी क्रियाओं को इतना बढ़ा दिया कि हमने हर चीज़ का मूल्य निर्धारित कर दिया, खुद वर्गों को बना दिया, धनी वर्ग, निर्धन वर्ग, ये सब मानव की ही देन है। लेकिन अगर आज भी हम चाहें तो उस मूल्यवान वस्तुओं को, जिसका कि हम मूल्य रहित तरीके से क्रियाएं कर सकते हैं, हम चाहे तो आज भी कर सकते हैं। हम अपने संसाधनों को बचाकर, हम अपने संसाधनों का वृद्धि करके हम आज भी प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम सबसे पहले अपनी मानवता को याद रखें, हम विश्व को याद रखें, पूरे समाज को याद रखें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम हिस्सों में बंटते जा रहे हैं और हिस्सों में बंटने के कारण कहीं ना कहीं हम वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करते जा रहे हैं। धन्यवाद।